यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने आज ये कहा कि 15 साल जिन गाड़ियों को हो चुका, उन गाड़ियों को कंडम किया जाएगा, स्क्रैप किया जाएगा। यानी वो गाड़ियां जिनकी उम्र 15 साल हो चुकी है, 15 साल के बाद वो गाड़ियां सड़क पर नहीं उतरेंगी। लेकिन साथ में ही उन्होंने ये बात भी कही कि ये 15 साल का वक्त जो है सिर्फ सरकारी गाड़ियों के लिए है, कि जिन सरकारी गाड़ियों को 15 साल का वक्त हो गया, उन सरकारी गाड़ियों के लिए यह प्रावधान किया गया है कि जिन्हें 15 साल का वक्त गाड़ियों को हो चुका है, उन गाड़ियों को कंडम किया जाएगा, उन्हें यूज नहीं किया जाएगा। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक ऑलरेडी यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने तमाम राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को एक पॉलिसी भेजी है, जिस पॉलिसी में उनको यह कहा गया है कि सरकारी गाड़ियों को 15 साल के बाद फेज आउट करना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता उन गाड़ियों को कंडम करना शुरू करें और कोशिश करें कि आप पेट्रोल और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो सके, जो जानकारी मेरे पास है। अब मामला असल में क्या है? मामला असल में यह है कि इससे पहले ऑलरेडी जहां तक गाड़ियों को कंडम करने का ताल्लुक है, आप जानते हैं 25-25 साल तक जो है लोग प्राइवेट जो कार्स होती हैं वो चलाते हैं। फिलहाल के लिए तो नितिन गडकरी ने ये जो कहा है, ये सिर्फ उन गाड़ियों के लिए कहा है जो सरकारी गाड़ियां हैं। प्राइवेट गाड़ियों के लिए ऐसी बात अभी तक नहीं कही गई है, लेकिन पॉलिसी तमाम राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई है कि आप इस पर सोच विचार करें। जाहिर सी बात है, पॉलिसी जम्मू कश्मीर भी आई होगी और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी इस पॉलिसी पर सोच विचार करने के लिए कहा गया है और इस पॉलिसी को लागू करने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले आसाम में ऑलरेडी इस तरह की एक पॉलिसी लागू है और उस पॉलिसी के तहत ऑलरेडी आसाम की सरकार ने 31 दिसंबर 2022 आखिरी डेट रखी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं उन तमाम सरकारी गाड़ियों को कंडम किया जाए जो 15 साल से ज्यादा जिनकी उम्र हो चुकी है। 1 अप्रैल 2022 को जितनी भी गाड़ियों की उम्र 15 साल से ज्यादा हो चुकी है, उन तमाम को कंडम किया जाए। यह पॉलिसी ऑलरेडी आसाम में लागू है और आसाम की सरकार ने यह कहा कि सरकारी विभागों के पास, पीएसयूज के पास, ऑटोनॉमस काउंसिल्स के पास, सोसाइटीज के पास, जितनी भी इन तमाम के पास जो गाड़ियां हैं, उन तमाम गाड़ियों को अगर 15 साल से ज्यादा का वक्त उनको 1 अप्रैल 2022 को हो चुका है तो इन्हें कंडम किया जाए। इन गाड़ियों को लेकर कहा गया है कि इनको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ किया जाएगा और उसके लिए भी आसाम की सरकार ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी बनाई हुई है। वो पॉलिसी जुलाई 18, 2022 को लागू हुई और 5 साल के लिए पॉलिसी लागू रहेगी। इस पॉलिसी में यह कहा गया है कि जो प्राइवेट गाड़ियों के मालिक हैं, जिनको 15 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अगर वो भी अपनी गाड़ियों को स्क्रैप करते हैं तो उन्हें उसमें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी तरीके से सरकारी गाड़ियों के लिए कहा गया है कि सरकारी गाड़ियों का जो 1 अप्रैल 2022 को 15 साल का जिनको वक्त हो गया है, उन गाड़ियों को सीधा कंडम किया जाएगा। उन गाड़ियों की जगह आहिस्ता आहिस्ता वहां पर आसाम में कहा गया है कि इन तमाम गाड़ियों की जगह, पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक कार्स से इन तमाम को रिप्लेस किया जाए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिलायंस जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर है वो कम हो और हम इलेक्ट्रिक कार इस्तेमाल करना ज्यादा से ज्यादा शुरू करें, जिससे कम से कम जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण में भी कमी आएगी। अब ये पॉलिसी बना तो ली गई है और सरकारों को भी भेज दी गई है। जहां तक सरकारी गाड़ियों का ताल्लुक है, उसमें तो सरकार एक ऑर्डर निकालेगी, एक दिशा निर्देश देगी तो तमाम गाड़ियां स्क्रैप हो जाएंगी। लेकिन जहां तक प्राइवेट लोगों का ताल्लुक है, जहां तक आम लोगों का ताल्लुक है, उसमें हर शख्स की ये कोशिश रहती है कि कार विंटेज हो जाए, कार पुरानी हो जाए और ऐतिहासिक हो जाए, लेकिन कार को बेचना नहीं है, कार को स्क्रैप में, कूड़ेदान में डालना नहीं है। जम्मू में भी अगर आप देखेंगे 25 साल 30 साल पुरानी गाड़ियां भी आपको सड़क पर मिलेंगी, ठीक ठाक हालत में मिलेंगी। लोग आज भी उनको चलाते हैं। आज भी आपको एम्बेसडर कार सड़क के ऊपर मिलेगी, आज भी आपको फिएट कार जम्मू में देखने को मिलेगी। बहुत पुरानी मारुतिज 92 से लेकर 98 तक और 98 से लेकर 2004-2006 तक की गाड़ियां आपको आज भी सड़क के ऊपर मिलेंगी। तो मतलब ये कि जब सरकार इन तमाम कार्स को रिप्लेस करना शुरू करेगी और ये स्क्रैप करने वाली पॉलिसी
केंद्र सरकार लागू करेगी, पहले तो ये सरकारी गाड़ियों के लिए ही होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता संभवतः इस स्क्रैप पॉलिसी को आम लोगों की गाड़ियों के लिए भी हो सकता है आने वाले वक्त में कभी मैंडेटरी कर दिया जाए। उसका कारण ये कि जैसे जैसे पोल्यूशन के लेवल्स बढ़ रहे हैं और लोग ऑल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल की जगह कोई और फ्यूल मिलता है जिस फ्यूल से हम गाड़ी चला सकें, जैसे जैसे लोग शिफ्ट करने लगे हैं वैसे वैसे सरकार ने भी सोचना शुरू किया है कि हम क्यों ना आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अभी आप देखेंगे जम्मू में ई रिक्शा चल रहे हैं तो ऑटो रिक्शा का काम थोड़ा कम हुआ है, तो ऑटो रिक्शा का काम अगर कम हुआ तो आज ऑटो रिक्शा वाला भी ये सोच रहा है कि ई रिक्शा चलाना बेहतर है क्योंकि इसमें पेट्रोल और डीजल की खपत नहीं है, एक ही बार चार्ज करना पड़ता है तो उसके बाद पूरा दिन आप काम कर सकते हैं और इसमें खर्चा भी कम है, मुनाफा ज्यादा है। ये खर्चा कम मुनाफा ज्यादा वाली जो सोच है, इसी सोच के चलते सरकार को भी ये लगता है कि आने वाले कल में आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर आएंगे और नतीजा ये निकलेगा कि हमारा जो दारोमदार पेट्रोल और डीजल के ऊपर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। फिलहाल के लिए यूनियन ट्रांसपोर्ट एंड रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कह तो दिया है कि अब आने वाले वक्त में हम इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर आएंगे और उन्होंने ये भी कह दिया, सरकारी गाड़ियों के लिए तो कह दिया गया कि पॉलिसी जो भेजी गई है, देखना यह होगा कि कब तक ये पॉलिसी केवल सरकारी गाड़ियों तक महदूद रहती है और कब इस पॉलिसी को जो प्राइवेट गाड़ियां मैं और आप इस्तेमाल करते हैं उन पर एक्सटेंड किया जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे सरकारी गाड़ियों का कंपैरेटिवली नंबर कम है, प्राइवेट गाड़ियों का नंबर बहुत ज्यादा है, तो अगर पोल्यूशन के लेवल्स भी देखे जाएं तो वो प्राइवेट गाड़ियों से ज्यादा हैं और सरकारी गाड़ियों से कम है। तो जाहिर सी बात है जब पोल्यूशन के ऊपर काबू पाने की बात हो रही है, जब ऑल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर शिफ्ट होने की बात जब केंद्र सरकार कर रही है, नतीजा ये निकलना है कि आहिस्ता आहिस्ता आज अगर सरकारी गाड़ियों के लिए स्क्रैप की पॉलिसी 15 साल की है, कल प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी 15 साल की पॉलिसी आ सकती है।